अब उन्हें चाहिए कि जिन अंबेडकरवादियों को वो हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा बता रहे थे, अब उन्हें संविधान हाथ में लेकर यह कहना चाहिए कि अंबेडकरवादियों हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, अब हमारी सुरक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए तुम आ जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक आवाज में लाखों करोड़ों अंबेडकरवादी उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंबेडकरवादी जातिवादी नहीं है, क्योंकि अंबेडकरवादी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, इसलिए उनके साथ खड़ा हो जाएगा। उन्हें राम राज्य से खतरा है, उन्हें हिंदू राष्ट्र से खतरा है। शंकराचार्य को, अरे भाई सिद्ध ना हो गया, उनकी शंकराचार्य की पोस्ट छीन ली भाई, उन्हें नोटिस जारी कर दिया। तुम कहां के शंकराचार्य हो, तुम्हें किसने शंकराचार्य बना दिया? एक जगत गुरु समाज को बांटने के लिए काम कर रहा है, और अंबेडकरवादी पूरे देश को अपना घर समझता है, अंबेडकरवादी पूरे समाज को अपना परिवार समझता है। अगर धरने पे बैठे हैं तो न्याय के लिए बैठे हैं ना, वो संविधान से उम्मीद लगा रहे हैं ना न्याय की, वो किसी धार्मिक ग्रंथ से न्याय की उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। मनुस्मृति न्याय नहीं देगी उनको, उन्हें बिल्कुल नहीं देगी। अगर मनुस्मृति उनको न्याय देती तो उनके ऊपर लठ नहीं बसते। वो ये कहता है कि मुसलमानों से खतरा नहीं है इस देश को, इस देश को खतरा है तो अंबेडकरवादियों से खतरा है, हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को, इस देश को भी बताता है। अब बात रही कि मुझे लगता है कि ना तो उनके साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया है वो ना तो किसी अंबेडकरवादी ने किया और ना किसी मुसलमान ने किया। जिस राष्ट्र की वो परिकल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की, उसी राष्ट्र के वाहक ने अपने प्रशासन के द्वारा उन पर लाठियां बजवाई हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं शंकराचार्य जी से कि आप ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर तुम्हारी पीठ पर लाठी बजे। ये कितने कमाल की बात होगी, ये अपने आप में बहुत ही गजब हो गया कि जो आदमी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है, हिंदू राष्ट्र स्थापित करने के लिए यात्राएं निकाल रहा है, अपनी बयानबाजी कर रहा है, नेशनल मीडिया पर बैठकर बयान देता है और कहता है अंबेडकरवादी इस देश को खतरा है, लेकिन उस खुद को व्यक्ति को वो राम भक्त, वो राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के वाहक दुश्मन के रूप में देखते, उस पर लाठियां बजवाते। तो फिर ऐसा हुआ क्यों उनके साथ? उनके साथ जातिवाद हुआ है, वो चित्पावन ब्राह्मण नहीं है। अरे है तो ब्राह्मण। अरे छोड़िए, क्या कह रहे हैं वो, उनका नाम क्या है, वो राम भद्राचार्य। वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, दुबे द्विवेदी ये और वो, हम मानते नहीं ये ब्राह्मण है, तो वो इन्हें भी नहीं मानते कि वो ब्राह्मण है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो तो कह रहे हैं हम इन्हें शंकराचार्य भी नहीं मानते। अरे बिल्कुल नहीं मानते भाई, ये उस लेवल के ब्राह्मण नहीं है भाई, ये चित्पावन ब्राह्मण नहीं है। इनके साथ जातिवाद हुआ है, उनसे बोलो। मैं कहता हूं जब आप उनकी वाइट लेने जाओ तो उन्हें बताना कि जातिवाद इसे कहते हैं जो योगी जी की पुलिस ने तुम्हारे साथ किया है, यही जातिवाद है। पर योगी की पुलिस कह रही है हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को, अरे पालकी लेकर जा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर, और भी तो गाड़ियां जा रही है ना, 4 व्हीलर जा रहे हैं ना। उनका कहना है कि वो अपनी पालकी को भी वही खड़ा करते हैं जहां दूसरों लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। बात को समझो। लेकिन लोगों की गाड़ी से, योगी जी के मंत्री जाएं तो गाड़ी से, योगी जी के विधायक जाएं तो गाड़ी से, अगर एक साधु सन्यासी अगर पालकी ले गया तो उससे समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि कल को योगी जी की कुर्सी पर वो भारी पड़ सकते हैं, इसलिए उनके साथ ये प्रशासन ने जातिवाद कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहेंगे इसे, अगर लॉ एंड ऑर्डर करना तो सारी गाड़ियों को हटाते वहां से। विचारधारा तो सेम ही है ना। अरे काय की विचारधारा, एक जहां पर चित्पावन ब्राह्मण को खड़ा होना था वहां पर एक पांडे जाकर खड़ा हो गया और अपने आप को क्या कह रहे, क्या करे, जगत गुरु। किसने करे? हिंदू राष्ट्र की पुलिस ने करे ना। अरे यूपी में तो राम राज चल रहा है, राम राम के नाम को भजने वाले के वो लाल कर दिया। किसने? राम राज की पुलिस ने। कैसा राम राज चाहिए इन्हें? शिष्यों को पीटा गया ना। अरे भाई उनके शिष्यों को पीटने का मतलब क्या है? आप जाती हो, आपको पीट दिया तो मुझे पीट दिया, आप बात नहीं समझ रहे। वो वहां पर अनशन पर हैं भाई, तो उन्होंने भूख हड़ताल की है। वो कह रहे हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पर अपमान हो रहा है साधु। इसका मतलब है अब उनको, जगत गुरु को अपने हाथ में संविधान लेना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि योगी जी आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18, आर्टिकल 14 मेरे आत्मसम्मान की बात करते हैं, मुझे सुरक्षा देते हैं, और तुमने उनका वॉलेंस करा है, पर तुमने उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा। पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि मैंने इनसे कुंभ में सवाल कर लिए थे, उसकी सजा मिल रही है मुझे। नहीं, मैंने सरकार से सवाल गलत, उसकी सजा मिल रही है। अरे ये तो गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ जातिवाद हुआ है। अब उन्हें चाहिए कि जिन अंबेडकरवादियों को वो हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा बता रहे थे, अब उन्हें संविधान हाथ में लेकर यह कहना चाहिए कि अंबेडकरवादियों हमसे भूल हो गई,
हमसे गलती हो गई, अब हमारी सुरक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए तुम आ जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक आवाज में लाखों करोड़ों अंबेडकरवादी उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंबेडकरवादी जातिवादी नहीं है, क्योंकि अंबेडकरवादी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, इसलिए उनके साथ खड़ा हो जाएगा। क्यों हिंदू संगठन में जाएंगे? करनी सेना, बजरंग दल, आरएसएस ये नहीं साथ देंगे उनका? वो चित्पावन ब्राह्मण का साथ देंगे, इनका पांडे जी का नहीं देंगे, समझ गए आप? तो पांडे जी का अंबेडकरवादी साथ देंगे? बिल्कुल दे देंगे। अरे उनके साथ अन्याय हुआ भाई, जहां अन्याय वहां अंबेडकर, और वहां अंबेडकरवादी, वहां संविधान। बात को समझिए। तो हम तो जगत गुरु से यह कहना चाहेंगे, आपसे जो गलतियां हुई है मान्यवर, आप उनकी क्षमा याचना मांगते हुए रिक्वेस्ट कर दे, एक बार सिर्फ ये कह दे कि हमें अंबेडकरवादियों की आवश्यकता है, गारंटी से कहते हैं, कलेजा सीना फाड़ के कलेजा आपके सामने रख देंगे। वो तो कहते हैं अंबेडकरवादियों से खतरा है, तो जरूरत कहां से? उन्हें राम राज से खतरा है, उन्हें हिंदू राष्ट्र से खतरा है, शंकराचार्य को। अरे भाई सिद्ध ना हो गया, उनकी शंकराचार्य की पोस्ट छीन ली भाई, उन्हें नोटिस जारी कर दिया, तुम कहां के शंकराचार्य हो, तुम्हें किसने शंकराचार्य बना दिया, ऐसे सवाल कर दिए गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस देश के अंदर चाहे वो पांडे जी हो, यकीन करना जिस हिंदू राष्ट्र की वो परिकल्पना कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में जब ये खुद सुरक्षित नहीं है, ये महिलाओं को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? मैं कहता हूं इनको सोचना चाहिए। आप जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें अगर ये कोई दलित होता तो उसकी क्या स्थिति होती? शायद उसे मार दिया गया होता। बात समझ में? आप एक जगत गुरु होकर अपनी सुरक्षा, अपने शिष्यों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, आप किस बात के गुरु हैं? अब मोहन भागवत कहाँ जो कहते हैं साधु संतों का देश है, साधु संतों के माध्यम से विश्व गुरु बनेगा, ये वो सही कह रहे हैं। उन वाले साधु संत जो चित्पावन ब्राह्मण है, मोहन भागवत भी चित्पावन ब्राह्मण है, और वो सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण यानी कि यहूदी। अगर उसके अलावा कोई और है, द्विवेदी है, चौबे है, मिश्रा है, फलाना डिमका दुनिया भर के हैं, वो नहीं है उसके काबिल। तो आप तो ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। मैं क्यों बांटूंगा भाई? अरे वो जो गुरु अच्छा रामभद्राचार्य वो बांट रहे हैं, मैंने थोड़ी बांटा, उनकी वाइट पड़ी हुई है भाई। देखो ना, सोचो, एक जगत गुरु समाज को बांटने के लिए काम कर रहा है, और अंबेडकरवादी पूरे देश को अपना घर समझता है, अंबेडकरवादी पूरे समाज को अपना परिवार समझता है, हर जाति हर धर्म को अपने परिवार की तरह मानता है। अंबेडकरवादी कभी देश को बांटने, कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं करते, वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए, और पांडे जी की FIR लेनी चाहिए जो उनके साथ व्यवहार हुआ है। वो तो धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ, अगर धरने पर बैठे हैं तो न्याय के लिए बैठे हैं ना, वो संविधान से उम्मीद लगा रहे हैं ना न्याय की, वो किसी धार्मिक ग्रंथ से न्याय की उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। मनुस्मृति न्याय नहीं देगी उनको? उन्हें बिल्कुल नहीं देगी। अगर मनुस्मृति उनको न्याय देती तो उनके ऊपर लठ नहीं बसते। यकीन करो, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर उन्हें न्याय मिलेगा तो संविधान से मिलेगा, बाकी दूसरी किताब अगर कोई उन्हें न्याय, मनुस्मृति को सुन तो लीजिए ना, मानते थे अब नहीं मानेंगे, मानते थे जब लट पड़े तो मानना छोड़ दिया, अब मानना छोड़ दिया, अब मानेंगे संविधान को, क्योंकि न्याय उन्हें देगा संविधान, और न्याय उन्हें दिलाएगा कोई इस देश के अंदर तो अंबेडकरवादी। समझ गए आप मेरी बात? बहती गंगा में हाथ धो रहे अंबेडकरवादी। अंबेडकरवादी नहीं धो रहे, अंबेडकरवादी उनको उनकी गलती सुधारने का मौका दे रहे हैं कि उन्होंने जो कहा और अंबेडकरवादियों के खिलाफ एक नैरेटिव बयान जारी किया कि इस देश को, इस हिंदू राष्ट्र को अंबेडकरवादी खतरा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं हिंदू राष्ट्र को कोई खतरा नहीं है आरएसएस के अलावा, और इस हिंदू सोच के अलावा हिंदू राष्ट्र को दूसरा कोई खतरा नहीं है। अंबेडकरवाद शुद्ध देसी घी है जो कुत्तों को हजम नहीं होता और नालायकों को रास नहीं आता, और जो इसको समझ जाता है, जिसे जो इसे पचा लेता है, वो एक न्याय प्रिय बुद्ध बन जाता है। समझ गए? मोहन भागवत जी ने तो ऐलान कर दिया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम ये कह रहे हैं भारत अंबेडकर राष्ट्र था, अंबेडकर राष्ट्र है, अंबेडकर राष्ट्र रहेगा। मैं भी कह सकता हूं कि सुन तो लो, हाँ, अंबेडकर यानी कि संविधान राष्ट्र। मैं भी कह सकता हूं कि मैं आज मुकेश गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति, इस भारत राष्ट्र को बहुजन राष्ट्र घोषित करता हूं, और कल से जो भी यहां पर प्रक्रिया शुरू होंगी वो बहुजन राष्ट्र के रूप में स्वीकार की जाएंगी, और जो इसके खिलाफ जाएगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, ये तो संविधान से चलेगा ना। अरे तो मोहन भागवत जो कह रहा कैसे हो जाएगा? उनके पिताजी का देश है क्या? तो गुमराह कर रहे हैं क्या वो भी? अरे मूर्ख बना रहे हैं वो जो नए नए बालक है ना, जिनकी दाढ़ी मुंह शुरू होती है निकलनी, वो तिलक लगाते हैं लंबा सा, उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदू नाम की गाली है,
अरे भाई इसकी डेफिनेशन में जाओगे तो गाली है। आप समझ रहे हैं? सनातन अगर कुछ है तो इस देश के अंदर बौद्ध धर्म है भाई। इस देश की धरती को जहां भी खोदोगे बौद्ध धर्म निकलेगा, बौद्ध की स्मृतियां निकलेंगी, मूर्तियां निकलेंगी, अभिलेख मिलेंगे। तो नंबर सभी का आना है। बिल्कुल आएगा, निश्चिंत रहिए। योगी जी बड़े मजेदार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने देश को कानून के हिसाब से चला रहे, प्रदेश को सही चल रहा।